આગમની ઓળખ પ્રવચન નંબર 55. હવે વિશ્વના સર્વ જીવોને કલ્યાણ થાય, મંગળ થાય એવી સુંદર ભાવના સાથે આજનું પ્રવચન ચાલુ કરશું. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સ્થૂલભદ્રાધ્યાય, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ પરહિત નિરતા ભવन्तु ભૂતગણ, દોષા પ્રયાન્તુ નાશમ, સર્વત્ર સુખી भवतु लोकः. विश्व का सर्वजीव का कल्याण हो, मंगल हो. आगम की ओळख प्रवचन नंबर 55. उस पे जाने के पहले एक हम रूपक कथा से आज का प्रवचन चालू करते हैं. जनक विदेही सीता माता के पिता, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे थे. उसकी सभा में बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान सब आते थे. जनक महाराजा राज चलाते चलाते अपने आप को राज से अलग, संसार से अलग, ऐसे आत्मा के स्वरूप में अपने आप को देखते थे. इसीलिए उसको विदेही जनक राजा के नाम से पुकारा जाता था. आज सभा बहुत बड़ी थी, देश विदेश से लोग आए थे और उसमें एक युवान पंडित भी आया था. और ये पंडित ने, सभा बहुत अच्छी तरह चल रही थी, ज्ञानी के प्रश्न, जनक राजा के जवाब और विद्वानों के जवाब, ऐसे सभा चल रही थी. और उसमें एक नए विद्वान युवान थे, उसने आके सभा में खड़ा होके जनक राजा को प्रश्न किया कि जनक राजा, तुम अपने आप को विदेही कह लेते हो, लेकिन आप तो संसार में हो, आप तो अनेक पत्नियों के साथ हो, आप राज चलाते हो, आप युद्ध करते हो, आप संसार के सब सुख को आप उसको भोग लेते हो, फिर भी आप आपको विदेही क्यों कहते हो? आखी जो पूर्ण सभा थी वो युवान पंडित को देख के चकरा गई. सबके मुंह पे मौन हो गया, किसी के पास जवाब नहीं था. फिर जनक राजा ने खड़ा होकर बोला, मैं तुमको उसका ये प्रश्न का जवाब कल देता हूं. कल सुबह में तुम मेरे राजमहल में 10 बजे आ जाना. युवान खुश हो गया और दूसरे दिन 10 बजे जनक राजा के महल में पहुंच गया. जनक राजा के जो बाहर दरबान थे, उसको पता था युवान आने वाला है. युवान को बोला, तुम बैठो, अभी जनक राजा के वहां से एक फरमान आएगा, इसकी तरह आपको मुताबिक काम करने का है. और ऐसे करके ये दरबान ने दरवाजा बंद कर दिया, महल का दरवाजा बंद हो गया. उसमें से फिर एक जनक राजा के वहां से एक उसके सैनिक पत्र लेकर उसके पास आया, युवान विद्वान के पास आया, और पत्र में लिखा था कि तुमने कल बड़ी सभा में जनक राजा का अपमान किया है, और ये अपमान के कारण तुमको 12 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुमको फांसी पे लटका जाएगा. जनक राजा के फरमान है, अब यहां से आप कहीं नहीं जा सकते हो. युवान विद्वान घबरा गया, ये क्या हो गया. तब दूसरे आदमी ने बोला कि अभी देखो, आपके मरण के 2 घंटे बाकी है, लेकिन जनक राजा ने बोला, आप चिंता मत करो, आपके लिए सबसे बढ़िया खाना जनक राजा ने भोजन समारोह में अरेंज किया है, तुम वहां आ जाओ और
जनक राजा के राज पहले भोजन कर लो। युवान को पता था 2 घंटे के बाद मेरा मृत्यु होने वाला है। जनक राजा उसको फांसी की सजा देने वाले हैं। अभी उसका कोई खाने में मन नहीं था। वो जनक राजा के भोजन कक्ष में आया। बहुत बढ़िया भोजन समारंभ जनक राजा ने वहां अरेंज किया था। कहीं कहीं पकवाने थे, कहीं कहीं वानगियां थी, व्यंजन थे। युवान को खाने के लिए बुलाया, आमंत्रित किया, लेकिन युवान की नजर कुछ खाने पे नहीं थी। उसको ये भोजन, जो मिठाइयाँ थी, जो व्यंजन था, जो बहुत प्यारे थे, अभी उसको प्यारे नहीं लग रहे थे। उसकी नजर के सामने 2 घंटे के बाद मृत्यु होने वाला है उसका, वही उसकी नजर में था। वो खाने में उसका बिल्कुल मन नहीं था। जनक राजा उसको आग्रह कर रहे थे, लेकिन वो खाना उसके मुंह पे जा नहीं रहा था। आधा घंटा हो गया। जनक राजा ने बोला, तुमने अभी तो खाना तो कुछ खाया नहीं। मैंने इतना सब खाना आपके लिए अरेंज किया है। ये सब देखो, अभी आपके लिए अभी नृत्य नाटिका संगीत का एक बड़ा कार्यक्रम मैंने आपके लिए यहाँ आयोजित किया है। तुम उसमें सम्मिलित हो जाओ। और युवान विद्वान को जनक राजा अपने नृत्य खंड में लेके हाजिर हो गए। वहां नृत्य नाटिका चल रही थी। वहां की नर्तकी बहुत अच्छी तरह अपना नृत्य का प्रदर्शन कर रही थी। बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। लेकिन युवान की नजर ये नर्तकी पर नहीं थी। उसकी नजर उसके घंटे के बाद उसकी फांसी की सजा होने वाली है उस पर थी। वो न तो ये नृत्य का कुछ आनंद ले सका। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, युवान का मन उसमें लग नहीं रहा था। फिर जनक राजा ने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया आभूषण बनवाए हैं, सोने चांदी के दागिने हैं। मैं आज उसको आपको सब मैं दे देता हूँ। और सोने के दागिने, रत्न का हार और बहुत सर्वश्रेष्ठ आभूषण सब लेके जनक राजा ने वो युवान को दिए। लेकिन युवान का मन ये आभूषण पे नहीं था। ये जो उसका हार, सोने का हार, उस पे उसका मन नहीं था। उसको लगता था अभी मेरा मृत्यु 15 मिनट में होने वाला है, मैं ये सब को क्या करूंगा। फिर 2 घंटा हो गया। जनक राजा के साथ बैठा था वो। जनक राजा ने बोला, देखो युवान, अभी तुम्हारी मृत्यु बहुत नजदीक है और मैंने तुमको ये सब भोजन का आयोजन किया। तुमको भोजन कैसा लगा? युवान घबरा रहा था। वो बोला जनक राजा को, मेरा भोजन में कहा मन था, मेरा तो अभी मृत्यु होने वाला है। फिर जनक राजा ने पूछा कि तुमको ये मैंने नृत्य सब आपके लिए, संगीत का इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, आपको ये संगीत कैसा लगा? युवान बोला, जनक राजा, क्यों मेरी मस्करी कर रहे हो? मेरा अभी मृत्यु होने वाला है, मुझको ये सब कैसे अच्छा लगेगा? मेरे आभूषण, मुझको कुछ अच्छा नहीं लगा। तो जनक राजा ने बोला कि देखो युवान, ये सब होते हुए भी तुमको कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुम्हारे सामने मृत्यु का डर था। बस इसी तरह मैं राज चलाता हूँ, और मैं संसार में रहता हूँ। मेरा संसार है, परिवार है, ये राज्य है, फिर भी मेरे सामने मुझको मृत्यु का डर है। और ये मृत्यु मुझको पता है, ये सब मुझको यहाँ रख के जाने का है, ये सब छोड़ के जाने का है। तो मुझको उसमें कोई मेरा मोह नहीं है। मुझको ये सब कोई चीज
मुझको आनंदित नहीं कर सकती है। मुझको आनंदित सिर्फ वो कर सकती है जो मेरा है, जो मेरा आत्मा है। जो युवान विद्वान था, जनक राजा के चरणों में गिर पड़ा, बोला, जनक राजा, मुझको अब पता चल गया, संसार में होते हुए भी हम संसार से कैसे विमुक्त रह सकते हैं और अपने आप में कैसे खो सकते हैं। विद्वान वहां से जनक राजा ने तो मुक्त कर दिया था। उसको ये घटना से वो समझाना चाहता था कि हमको भी संसार में कैसे रहना चाहिए। हमारे सबके सामने मृत्यु अवश्य है, लेकिन हमको मृत्यु आने वाला है वो पता है, लेकिन कब आएगा वो पता नहीं है। और हम सब वही मानते हैं कि हमारा मृत्यु अभी तो नहीं आने वाला है, वो कल भी नहीं आएगा। तो अभी जिंदगी की जो मजा है वो कर ले। संसार में जो भूख सुख है उसका हम उसको उपभोग कर ले। जब मृत्यु आएगा तब देखा जाएगा। ऐसी हमारी मनोवृत्ति हमको संसार में, संसार के सुख में हमको मोहमय बना देती है। आज आगम वासना में हम जो पैवन्ना के 10 सूत्र ले रहे हैं, और 10 सूत्र में जो मरण समाधि, मृत्यु की समय समाधि में कैसे रहने का वो बात है। हमने कल जो उसके पहले जो प्रवचन थे, पैवन्ना, पयन्ना, पयन्ना मतलब एनेक्शियर, और लास्ट टाइम हमने बात की थी। और उसमें 10 पयन्ना पयन्ना सूत्र की हमने बात की थी। जो पहला था चतुस्सरण पयन्ना, उसमें श्रावक को अपने पूरे जीवन काल में 4 शरण, और उसके बाद अपना जो दोष है उसका स्वीकार, और जगत में जो कुछ जीव अच्छे कार्य कर रहे हैं उसकी अनुमोदना, दुष्कृत ग्रहणा, 4 शरण, दुष्कृत ग्रह और सुकृत अनुमोदना, उसका हर हमेश हमको स्मरण करना चाहिए। और इससे मन की समाधि बनती है, और अपना जो मोक्ष का जो मार्ग है वो मोक्ष का मार्ग अपना सरल होता है। हम मोक्ष के मार्ग प्रति प्रयाण करते हैं। ये सब बात ये सबसे पहले पयन्ना सूत्र, चतुस्सरण पयन्ना सूत्र में बताई गई है। और दूसरा आतुर प्रत्याख्यान सूत्र, वो भी हमने बात की थी। आतुर का मतलब रोग, प्रत्याख्यान मतलब उससे वीरती, रोग में कैसे समाधि प्राप्त करने का मृत्यु समय, ये सब बात वो आतुर प्रत्याख्यान में बताई गई है। हमारे वहाँ जो मरण है वो 3 प्रकार के मरण बताए हैं। एक बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। जो बाल मरण है, बाल मरण मतलब जो जीव अपनी मानसिक बाल अवस्था में मृत्यु हो जाते हैं उसको बाल मरण बोलते हैं। ये जीव का मृत्यु के समय उसका मन संसार के कार्यों में लगा हुआ होता है। वो वही सोचता है मेरे परिवार का क्या होगा, मैंने जो संपत्ति बनाई है ये संपत्ति का क्या होगा, और मेरी प्रतिष्ठा, मेरे पद, ये सब का क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा। उसी उसके ध्यान में उसका मृत्यु होता है। वो आर्त ध्यान होता है, वो रौद्र ध्यान होता है, और वो बाल मरण कहलाता है, उसका दुर्गति होता है। दूसरा है बाल पंडित मरण। बाल पंडित मरण वो श्रावक का मरण है। वो अपने मृत्यु के समय वो पूरे समाधि में होता है, अपने आप को सर्व दोषों से मुक्त होके अपने आप को मृत्यु के समय पूर्ण समाधि में रहते हैं। और उसका जो मरण होता है वो सदगति होती है, और मृत्यु के बाद उसकी सदगति मिलती है। वो सदगति मतलब देव गति भी मिलती है या मनुष्य गति मिलती है। जो तीसरा है पंडित मरण, ये पंडित मरण है जो संयमी है, जिसने संसार का त्याग कर दिया है और मृत्यु समय अपने आप को, देह को पूर्ण आनंद से देह का त्याग करते हैं और समाधि में
अपने आप को ये जीव देह छोड़ के दूसरे भव में जाते हैं, उसका सदगति वो परम गति भी प्राप्त कर सकते हैं, पंडित मरण कहता है। तो ये सब बात आतुर प्रत्याख्यान में ये समाधि मरण कैसा होता है, ये सब बात का वर्णन किया गया है। और तीसरा है महाप्रत्याख्यान पयन्ना सूत्र। महाप्रत्याख्यान में जो संयमी जीवन है वो महाप्रत्याख्यान मतलब अपने आप को पूर्ण वृत्ति में अपने आप का देह छोड़ते हैं, उसको महाप्रत्याख्यान बोलते हैं। प्रत्याख्यान की विधि यहाँ बताई गई है कि मृत्यु समय जो संयमी जीव है तो आपको अपने आप को चतुशरण स्वीकार करके दुष्कृत ग्रह और सुकृत अनुमोदना करके अपने सारे दोषों को गुरु के समक्ष स्वीकार करके उसका प्रायश्चित लेके और बार भावना का अपने मन में स्मरण करके पूर्ण समाधिमय वो एकत्व भावना में होके जो देह छोड़ता है उसको महाप्रत्याख्यान पय्यवना सूत्र में सब बताया गया है। और ये मृत्यु के बाद उसकी सदगति और मोक्ष गति अवश्य में होती है, ये सब बात महाप्रत्याख्यान में बताई गई है। बाद में है भक्त परिज्ञा प्रत्याख्यान। जो पंडित मरण है उसमें जो भक्त, उसका 3 विभाग बताया गया है, भक्त परिज्ञा, इगंती और पाद ओदमन। तो उसमें जो भक्त परिज्ञा का मरण कैसे होता है ये सब बात उसमें बताई गई है। उसमें संथारा की प्रक्रिया हम देखते हैं कि मुनि भगवान अपना मृत्यु के समय जब नजीक आता है वो संथारा वो अनशन स्वीकार करते हैं। अनशन स्वीकार करके सबसे पहले आहार को त्याग करते हैं। आहार को त्याग करके वो अपना जल का त्याग करते हैं और जल का त्याग करके वो समाधि में रह के पूर्ण आनंद में अपना देह का त्याग करते हैं। ये सब बात ये भक्त परिज्ञा पय्यवना सूत्र में बताई गई है। देखो ये सब बताना जो संयमी जीवन है, जो साधु भगवंत है, वो मृत्यु के समय अपना मृत्यु कैसे समाधि में जाए और दूसरा बहुत सदगति में प्राप्त करे, ये वही कि उसका जीवन सफल हो जाए, ये सब बताने के लिए ये सब पय्यवना सूत्र में सब बात बताई गई है। और उसके आगे 5वां पय्यवना सूत्र वो तंदुल वैचारिक पय्यवना सूत्र है। उसमें जो शरीर है उसमें असुचि भावना हमारे में जागृत हो, उसके लिए शरीर जो जीव दूसरे भव में आता है और गर्भ में आता है, तब से ये गर्भ क्या होता है, गर्भ में जीव कैसे अपने आप को समय में मुताबिक अपने आप का शरीर बनाता है, इंद्रिय बनाता है, ये सबका पूर्ण वर्णन किया है। और गर्भ में असुचि क्या है और गर्भ में 9 महीने तक कैसे मुँहे मस्तक उसको रहना पड़ता है, ये सब बात उसमें बताई गई है। और ये बात तो बता के शरीर के प्रत्यय हमारे मन में असुचि भावना जागृत हो, इसी तरह ये तंदुल वैचारिक सूत्रों में पय्यवना सूत्रों में सब बात बताई गई है। बाद में 6ठा पय्यवना सूत्र है संस्तारक। संस्तारक का मतलब ये है अच्छी तरह भव से तर जाना, संस्तारक। तो उसमें जीव को मृत्यु समय कैसे दूसरे भव में जाने का और सदगति प्राप्त करने का सबसे अच्छा जो साधना है वो संस्तारक साधना बताया है, उसका डिटेल में यहाँ वर्णन किया गया है। तो यहाँ जीव को अनशन में कैसे रहने का, अनशन में रह के अपने आप को दुष्कृत ग्रह कैसे करने का, अपने आप को सुकृत अनुमोदना कैसे करने का, बार बार भावना का कैसे स्मरण करने का,
बार भावना का स्मरण करने के बाद एकत्व भावना में कैसे जाने का, समाधि में कैसे जाने का, तो उसका पूरा डिटेलिंग यहाँ संस्कारक पय्यना सूत्र में दिया गया है। देखो पूरा पय्यना है न, ये मृत्यु समय की बात बहुत अच्छी तरह समझाई गई है हमारे सामने। देखो मेरे ख्याल से मैं एक दो प्रवचन मृत्यु के लिए लेने वाला हूँ कि मृत्यु के समय हमारा आयोजन कैसा हो, हाउ टू मैनेज आवर टाइम ड्यूरिंग द डेथ। बहुत बढ़िया चीज है, ये सब उसमें बताई गई है। क्योंकि मृत्यु के बाद हमारी जो गति है उसमें हमारा आगे कैसा आत्मा का विकास होगा उसमें बहुत आधार रखता है। अगर पूरे जन्म में हमने धर्म किया और मृत्यु के समय हम जागृत नहीं हुए और हमारा मृत्यु असमाधि में हुआ तो हमारा दुर्गति प्राप्त होता है, और एक दफे दुर्गति प्राप्त हो गई फिर सदगति में आना बहुत ही मुश्किल है। तो मृत्यु के समय समाधि में रहना, वो कैसे रहने का और मृत्यु का मैनेजमेंट कैसे करने का, वो आयोजन कैसे करने का, मृत्यु समय हमारा मन की स्थिति कैसे होनी चाहिए, रोग में भी हमको कैसे समाधिमय रहना चाहिए, ये सब बात ये पय्यना सूत्र में बताई गई है। उसके कारण हमारा मृत्यु पूर्ण समाधिमय हो ऐसी बात है। बाद में है गच्छाचार पय्यना सूत्र। गच्छाचार पय्यना सूत्र में जो गच्छ है, जो हमारा समुदाय है, उसमें आचार्य होते हैं, साधु होते हैं, साध्वी होते हैं। उन लोगों के आचार क्या है? देखो पय्यना सूत्र एक एनेक्सियर है और एनेक्सियर में जो कुछ जो आगम सूत्र में, अंग सूत्र में, उपांग सूत्र में जो बात बताई गई है उसको यहाँ कंपाइल करके एनेक्स में जो संयमी जीवन या श्रावक जीवन को बहुत उपयोगी है वो बात यहाँ एनेक्स में लाके पय्यना में लाके बताई गई है। तो यहाँ जो गच्छाचार संयमी जीवन जो है, साधु जीवन है, उसमें आचार्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, साधु का व्यवहार कैसा होना चाहिए, साध्वी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आचार क्या है, आचार में दोष क्या आता है, वो दोष को कैसे दूर करना चाहिए, उत्तम साधु कौन है, अधम साधु कौन है, वो सब बात बहुत डिटेल में यहाँ बताई गई है। तो उसका कारण ये है कि ऐसा करके जो संयमी है वो अपने जीवन, जो संयम जीवन की है वो मर्यादा समझे, उसमें मर्यादा समझ के अपना संयम जीवन बहुत अच्छी तरह संयम जीवन का पालन करके, स्वाध्याय में पालन करके अपना संयम जीवन को सफल करे। ये सब बात उसमें कैसे करने का ये सब गच्छाचार में बताया गया है। अभी जो 8वां पय्यना सूत्र है वो गणि पीठिका है। ये गणि विद्या मतलब जो आचार्य है, जो गण के नायक है, उसको अपने शासन को आगे लाने के लिए जो कुछ आगे करना उसमें उसकी जो विशिष्ट विद्या की जरूरत होती है, ये सब विद्या का यहाँ वर्णन है। तो ये ज्योतिष शास्त्र का अद्भुत ग्रंथ है। जो गणि विद्या है वो ज्योतिष शास्त्र का अद्भुत ग्रंथ है। उसमें सब मुहूर्त कैसे निकाला जाए, देखो जो शासन है अपने साधु भगवंत है उसके जीवन में बहुत ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं, जैसे अपने संसार में लग्न का प्रसंग है, मकान का प्रसंग है, मकान में एंटर होने का वास्तु हम करवाते हैं, ये सब प्रसंग है। ऐसे साधु जीवन में भी और शासन में भी अपने वहाँ बड़े बड़े प्रसंग आते हैं। तो उसी तरह उसमें मुहूर्त कैसे निकाला जाए, जैसे हमारा मंदिर है, मंदिर की प्रतिष्ठा है, मंदिर का शिलान्यास है, साधु भगवंत है उसकी दीक्षा है, उसकी बड़ी दीक्षा है, उसका योग वहन होता है, ये सब मुहूर्त का प्रसंग है। तो ये सब उसका मुहूर्त कैसे निकाला जाए उसके लिए यहाँ दिवस, कौन से अच्छे दिवस होते हैं, कौन से अच्छी तिथि होती है, कौन से अच्छे नक्षत्र होते हैं,
कौन से अच्छे करण होते हैं, कौन से अच्छे होरा होती है, ये सब पूरा डिटेल में ये गणित विद्या में सब बताया गया है। कौन से अच्छे निमित्त होते हैं। देखो हमारे यहाँ निमित्त शास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र है, सपना शास्त्र बहुत बड़ा है, और निमित्त से कितने प्रसंग, कितने कार्य निमित्त के कारण होते हैं। निमित्त मतलब देखो हमारे वहाँ एक बहुत बढ़िया प्रसंग है पेथरसा का। अगर आपने कहीं सुना हो, पेथरसा मंत्री बने उसके पहले उसकी परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी, युवान थे, और उसको राज्य में से उसके जो पिताश्री थे देदासा, उसको राजा उसके विरुद्ध हो गए थे। किसी ने देदासा के विरुद्ध राजा को कान भंभरनी की थी, और देदासा को वो पता लग गया था, तो उसने पूरे अपने जो पत्नी थी और पेथरसा को एक गांव, ये नगर छोड़ने के लिए बोल दिया था कि तुम दोनों छोड़ दो, मैं यहाँ रह जाता हूँ। राजा जो अगर तुम साथ में हो तो राजा तुमको सबको जेल में सबको बंद कर देंगे, तो फिर तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। तो पेथरसा और उसकी माता दोनों वहां से निकल गए थे, और वहां से निकल के वहां से भाग गए थे, और वहां भाग के वो मांडवगढ़ में, देखो निमित्त की मैं बात कर रहा हूँ, तो मांडवगढ़ में वो प्रवेश कर रहे थे पेथरसा। तो उसी समय जब प्रवेश कर रहे थे तो वहां एक नाग, जो मांडवगढ़ था, जो उसका प्रवेश द्वार था, तो वहां एक नाग अपनी फेना फैला के ऐसे खड़ा था। तो पेथरसा ने उसको देखा, पेथरसा ने देखा, तो पेथरसा और उसकी माता दोनों थोड़ा पीछे हट गए, दोनों पीछे हट गए, थोड़ा रुक गए, और बाद में प्रवेश किया। तो उसी समय वहां एक निमित्त शास्त्री वहां बैठा था। उसने देखा कि पेथरसा वो नाग को देख के थोड़ा रुक गए, वापिस गए और प्रवेश किया। तब निमित्त शास्त्र ने पेथरसा को बोला कि महापुरुष, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक निमित्त था कि आप प्रवेश कर रहे थे, तब ये नाग देवता ने आपको दर्शन दिया। अगर उसी समय आपने अगर प्रवेश किया होता तो ये मांडवगढ़ के आप राजा बन जाते, लेकिन आप पीछे हट गए और बाद में प्रवेश किया, अभी आप यहाँ के महामंत्री बनेंगे। तो ये सब निमित्त शास्त्र है। ये निमित्त शास्त्र, ऐसे निमित्त शास्त्र का ये गणित विद्या में निमित्त शास्त्र का बहुत डिटेलिंग दिया है। और देखो आज भी अपने जो साधु भगवंत है वो ज्योतिष विद्या के बहुत अच्छे जानकार होते हैं, और शासन के अच्छे कार्य में ये निमित्त शास्त्र, मुहूर्त शास्त्र, ये सबका बहुत अच्छी तरह वो जानकार होते, बहुत अच्छी तरह उसका उपयोग करके शासन के कार्यों में वो उसको आगे लाके शासन का कार्य के प्रभावना करते हैं। ऐसे बहुत चीज है, बहुत जीवन के प्रसंग है। पेतरसा के जीवन में ऐसे प्रसंग है बहुत। अपने यहाँ शांतिदास झवेरी के जीवन में भी ऐसा प्रसंग हुआ था कि भाई साधु भगवान ने उसको मंत्र देके कैसे शांतिदास झवेरी को एक सामान्य आदमी से नगर सेठ बनाया। तो ये सब ज्योतिष शास्त्र की विद्या, ये गणित विद्या पर्यावरण सूत्र में है। तो आज भी उसमें बहुत आगे हम ज्योतिष शास्त्र में है। और उसके बाद जो नौवा पर्यावरण सूत्र है वो देवेंद्र स्तव। यहाँ बाहर जो इंद्र 32 जो इंद्र है, वो इंद्र का जीवन का पूर्ण वर्णन है। इंद्र का आयुष्य कितना होता है, इंद्र के आयुष्य में उसका विमान मतलब उसका क्षेत्र, उसका राज्य का क्षेत्र कितना होता है, इंद्राणी कितनी होती है, वो कौन से विमान में रहते हैं, कितना उसका श्वासोच्छ्वास होता है, उसका मरण कैसा होता है, उसका भोग उपभोग कैसे होता है,
उसकी संपत्ति क्या होती है, उसका जीवन कैसा होता है, ये 32 जो इंद्र है पूरा वर्णन ये पय्यना सूत्र में दिया गया है। जो 10वां सूत्र है, जो छेल्ला लास्ट पय्यना सूत्र है, जो अंतिम है, उसका नाम है मरण समाधि। ये मरण समाधि पय्यना, वो उसमें जो हमने आगे 6 मरण समाधि के पय्यना सूत्र जो था उसका पूरा कंपाइलेशन है। उसमें श्रावक का मरण समाधि कैसे करने का, साधु भगवान का मरण समाधि में कैसे रहने का पूरा डिटेलिंग यहाँ दिया है। उसके बाहर भावना का वर्णन है। पंचसूत्र में जो दिया गया है चतुस्मरण, चतुसरण, फिर दुष्कृत ग्रह और सुकृत अनुमोदना, ये सबका बहुत अच्छा, बहुत डिटेलिंग का वर्णन ये सब उसमें दिया गया है। और मरण के समय जो उसको द्वार बोलते हैं, वो द्वार कैसे होते हैं, ये सब पूरा वर्णन है मरण समाधि में दिया गया है। तो इसी तरह पय्यना जो 10 पय्यना सूत्र है उसमें जो मेजोरिटी है वो मरण के समय हमको समाधि कैसे प्राप्त करे उसकी बात की गई है। तो इसी तरह 10 पय्यना जो पय्यना सूत्र है आगम में ये सब बात की है। अगर उसमें किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पूरा डिटेलिंग है। अगर प्रीति बहन, इंदिरा बहन, किसी को कोई भी प्रश्न है तो उसमें कोई प्रश्न मतलब मरण समाधि कैसे करने का ये सब बात हम बाद में भी करेंगे, लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि इतना मरण के लिए इतने सब सूत्र क्यों दिए गए हैं, बराबर है ना। जो 45 आगम है उसमें से जो 10 पय्यना है उसमें से मरण समाधि के लिए ये सब क्यों दिए गए हैं, तो हमारे सामने जरूर प्रश्न आता है। तो उसका स्पष्टीकरण ये है कि हमारे हमारे जीवन में जो जन्म होता है उसका मरण जरूर होता है। तो मरण के समय अगर हमारी समाधि न रहे तो हमारी दुर्गति होती है। तो दुर्गति ये हमारा जो भव भ्रमण है उसको कई गुना बढ़ा देती है। तो मरण के समय समाधि में कैसे रहने का वो बहुत आवश्यक है। इसीलिए देखो हमारे वहां जय वीराय सूत्र है। तो जय वीराय सूत्र में जो 13 प्रार्थना है उसमें से एक प्रार्थना है समाधि मरणं च भोई लाभः। तो ये प्रार्थना जय वीराय सूत्र में सम्मिलित की गई है। तो उसका मतलब ये है कि जो हमारा मृत्यु है वो हमारे हमारे जो भव भ्रमण में सबसे बड़ी घटना है। ये बड़ी घटना को कैसे मैनेज किया जाए उसके लिए ये पय्यना सूत्र में इतना आगम सूत्र में उसमें उसकी डिटेलिंग की गई है। देखो हमारे लिए है ना मरण सबसे, हमारे डर किसका है, सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा मरण का। भय हमारे लिए मृत्यु है, मरण बराबर है। जी। और मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि सब छोड़ के जाना है, सबको छोड़कर जाना है, कुछ बराबर भी है, नहीं है, सबको देखते हैं, सब ऐसे ही है, सब यही रह जाता है, सब देखते हैं तो अपने को लगता है हम भी जाएंगे तो सब छोड़ जाएंगे। बराबर है। तो ये छोड़ना हमको पसंद नहीं है, आसक्ति, हमारी बहुत मर्जी आसक्ति। के विरुद्ध हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है संतोष बहन, छोड़ना एक है तो दूसरा हम मृत्यु में बाद हमको कहाँ जाने का है हमको पता नहीं है। हमने ये सब मैनेज नहीं किया है। देखो ये बड़ी बात है। अगर
हमारी तैयारी है। देखो एक कसौटी आती है, बराबर है। अगर हमको हमको 12वीं कक्षा है, 12वीं कक्षा में हमारी परीक्षा होती है, और ये परीक्षा के लिए हमने अगर मेहनत नहीं की है, हमने तैयारी नहीं किया है, तो हमको परीक्षा से डर लगता है। बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अगर हमने तैयारी की है तो हमको परीक्षा से डर नहीं लगता है। हमारी अगर तैयारी बरोबर है, हमको पता है कि कैसा भी पेपर आ जाए, हमारा 100 में से 90% तो आने वाला है, ऐसी अगर तैयारी है तो हमको डर लगेगा? नहीं, नहीं एक्चुअली लगेगा। मेरी जो शंका थी उसका जवाब इसी वाक्य में मिल गया। मेरे को यही था कि अगर जो समाधि अपन अंतिम समय में रखने को कह रहे हैं, वो अंतिम समय तो एक समय का मृत्यु का समय है। अगर हमने पूरे जीवन में नहीं रखा है, उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो अंतिम समय में कभी नहीं आएगी। इसलिए जैसे ये परीक्षा के लिए अपन ने पूरा साल पढ़ाई की है, तभी वो पास होगा। तो इसी प्रकार जीवन अपने को सुधारना है। मरण समाधि बराबर है। यही बताता है कि हमें जीवन को सुधारना है। हाँ, पूरे जीवन में देखो, मैं आपको समझाऊं, अगर पूरे जीवन में हमने शरीर को एक उपवास नहीं किया, समझो, हाँ, शरीर का हमने कोई दुख सहन नहीं किया, आराम में रहे, आप समझो, देखो छोटा ऑपरेशन होगा ना, अगर शरीर को हमने कुछ भी कष्ट नहीं दिया होगा ना, तो थोड़ा ऑपरेशन होगा ना, तभी हमको रोना आ जाता है, क्योंकि बिल्कुल, हमने शरीर को तैयार नहीं किया है, मन को तैयार नहीं किया है। बिल्कुल तो सही। मतलब ये है कि मृत्यु के समय की तैयारी पूरे जीवन में करने की है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। जीवन में कैसे तैयारी करे, वो बात एक पहिया नाम सूत्र में दी गई है, और उसको पूरा मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया चीज है। और जैसे आगम 45 आगम के बाद खत्म करके हम मृत्यु मैनेजमेंट, बिल्कुल। मृत्यु क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है, और समाधि हमको मृत्यु के समय कैसे प्राप्त करनी चाहिए, हमारे जीवन में से मृत्यु का डर कैसे दूर करना चाहिए, वो सब बात हम लेंगे, जरूर लेंगे। बहुत जरूर। बढ़िया चीज है। और परिवार सूत्र में बहुत बड़ी, देखो मुझको भी आश्चर्य होता, पहली दफे मैंने पढ़ा था कि इतने परिवार में 6 आगम पूरे मृत्यु पे है, तो क्यों है? देखो मैं बात समझाऊं, तो एक एक ऐसा श्रावक के लिए है, तो एक ऐसे जीव के लिए है कि पूरा जीवन उसने असमाधि में किया है, तो मृत्यु के समय समाधि कैसे प्राप्त करेगा? नहीं, तो नहीं उसकी प्राप्त। बात भी है। तो साधु जो है, जो पूरे जीवन में संयम में रहे हैं, तो अभी उसको सदगति तो प्राप्त कर, सदगति नहीं, उसको परम गति प्राप्त करने का है। तो परम गति कैसे प्राप्त करे? देखो हमारे वहां 3 प्रकार की गति है। कौन सी? दुर्गति, सदगति और मोक्ष। परम गति। बराबर है। जी। तो देखो जो श्रावक है, जो सामान्य सामान्य जो है, जो बाल मरण है ना, वो दुर्गति देता है। बराबर है। जी। क्योंकि बाल मरण में क्या होता है, अपना मन संसार में पूरा डूबा होता है। हम अगर हमको रोग हो, हमारा शरीर पीड़ाग्रस्त हो, तो हमारा मन पूरा पीड़ा में होता है। तो हमारा मृत्यु के समय हम रौद्र ध्यान आर्त ध्यान में हमारा मृत्यु होता है, तो दुर्गति का कारण बनता है। तो दुर्गति मतलब क्या? तिर्यंज गति या नरक गति। परगति। बराबर है। सही है। अच्छा, अगर हम श्रावक है, हमने हमारा जीवन जो श्रावक धर्म का, वीरती धर्म का हमने थोड़ा भी पालन किया है, हम वीरती धर्म का पालन करते हैं, तो हमारा मन क्या है, मृत्यु के समय हम समाधि में रह सकते हैं। चांस श्रावक चांस है। श्रावक क्या करता है मृत्यु के समय में? वो अपने आप को 4 शरण का स्वीकार करता है। हरे शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणम पवज्जामि। ये 4 शरण का स्वीकार करता है। 4 शरण का स्वीकार करके बाद अपने से जो कुछ पूरे जीवन में
जो पाप है, जो हमने अनुचित कार्य किया है, जो पाप कार्य किया है, औरों को दुख देने का जो प्रयत्न किया है, ये सब की हम क्षमा मांगते हैं। अपने एक एक दोषों को जागरूक करके अपने आप को दोषों से मुक्त करने के लिए क्षमा मांगते हैं। गुरु भगवान के हाजिरी में अपने दोष को कबूल करते हैं। तो ये सब शुद्धि की, आत्मा शुद्ध होता है और बाद में ये पाप अपने जीवन में कभी भी ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। तो आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा की शुद्धि होने के बाद हम जगत के जो कुछ अच्छे कार्य होते हैं उसकी हम अनुमोदना करते हैं, सुकृत अनुमोदना करते हैं। तो ऐसे करने से हमारा मन संसार की सब पीड़ा से मुक्त हो जाता है और अपने मन में एक समाधि जागृत होती है। ये समाधि जागृत होने के बाद हम अपने आप को बार भावना, जो संसार की बार भावना है, बार भावना तो आज मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो मूर्ति का जो मैनेजमेंट है, हम उसका जो एक दो प्रवचन लेंगे, उसमें बार भावना क्या है, बार भावना कैसे हमको उसका चिंतन करना चाहिए, हर रोज चिंतन करना चाहिए। तो मृत्यु के समय हमारा मन तैयार होगा, हमारा मन पीड़ाओं से मुक्त हो सकता है। हमको लगेगा शरीर हमारा नहीं है, हम ये शरीर से अलग है। अगर उसका प्रयोग हम उसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो मृत्यु के समय हमारा मन ये सब कर सकेगा, तभी हमारा सद्गति होगा। तो दूसरा बरोबर है, ये संथारा पोरसी करते हैं, संथारा पोरसी। बराबर है। वो अलग संथारा है। पोरसी શું છે? એ શું ये છે रात તમે? को वो हाँ, संतोष बहन बताइए। हाँ, ये रात को सोते समय यदि, क्योंकि मृत्यु का काल हमें पता नहीं है, हो सकता है मृत्यु में सोते सोते ही हम हमारी मृत्यु हो जाए, तो उसमें ये सोते समय सब चीजों का अपन पचकान कर लेते हैं, सब संयोग बंधन, सब संयोग संबंधों का, सब पापों का सुकृत अनुमोदना, दुष्कृत गर्रा, सब पापों का त्याग, ये सब संसारा पौर्सी में करने से हम उसमें वृत्ति में आ जाते हैं सोते समय। और उसमें साथ में ये भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगर मैं जग जाऊं तो मुझे छूट है, तो मुझे छूट है। ये संसारा पौर्सी है। तो इसका अपने को दिन भर में तो अपन हमेशा चिंतन करते रहते हैं, पर रात में सोते समय अगर इससे नहीं किया तो अंतिम समय की जो समाधि है वो प्राप्त होने की मुश्किल रहती है। देखो मतलब नितिन, बात ऐसी है कि देखो मृत्यु का हमारा, हमने देखा है कि हमारा जो मृत्यु है ना, आप एनालिसिस करेंगे तो रात को सोते समय मृत्यु होने का चांसेस बहुत है। रात को मृत्यु, क्योंकि हार्ट अटैक ये सब रात को आ जाते हैं, और जब मृत्यु होता है ना, तब हमको पता नहीं लगता है कि हमारा मृत्यु हो गया। हाँ, हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल हमारे नहीं हाथ में। रहता है। तो अगर ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, तो जो जागृत जीव है, जो श्रावक है, तो उसको पता है कि अगर मैं सो गया, अगर मेरा मृत्यु सोने में हो गया, तो मेरा समाधि में कैसा होगा। अगर मैं सोते समय मेरा मन संसार में ही लगा रहा, तो अगर मृत्यु मेरा उसमें, आपने देखो, हमारा देखो बड़ी बात यह है, हम सोते समय है ना अपने आप को संसार से अलिप्त नहीं करते। वी आर नॉट एबल टू कट ऑफ। हमको नींद भी नहीं आती है। देखो जिसको नींद नहीं आती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपने आप को, जो संसार की जो क्रिया है, संसार में उसका जो मन लगा है, उसको कट ऑफ नहीं करते। तो अपने यहाँ संसारा पोर्सी जो क्रिया है ना, वो सबसे बड़ी क्रिया है कि आपको नींद उसमें आराम से आ जाएगी। संसारा पोर्सी में क्या है, सबसे पहले हमको पूरा जो संसार है उससे हमको कट ऑफ करने का है। उसको हम वोसरा भी बोलते हैं, इसे कट ऑफ। हमारा जो परिवार है, हमारे जो संपत्ति है, हमारा जो व्यवहार है, उससे हमको कट ऑफ करने का है। हम उसको कट ऑफ, भाई
पूरे संसार परिवार संपत्ति को मैं वोसराता हूँ, मैं अपने आप को कट ऑफ करता हूँ। उसका मतलब ये है कि अगर मैं मर गया, अगर मैं सोने में मर गया तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, अभी कोई ताल्लुक नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि मेरा अभी जो पूरे जीवन में मेरा पूरा जीवन ये 4 शरण में गए हैं, अरिहंत, सिद्ध, साहु और धर्म। मैं अभी उसका मैं अभी शरण स्वीकार करता हूँ। तो देखो, अपने आप को संसार से छोड़ करके अभी हरिहंत भगवान के शरण में हम पहुंच गए, परमात्मा के शरण में पहुंच गए हैं। तो सोते समय संसार को त्याग करके अपने आप को ये 4 शरण में लाके फिर अपना हमने जो पूरे जीवन में पाप किया है, वो पाप से मुक्त अपने दोषों को याद करके ये दुष्कृत ग्रह करने का और सुकृत अनुमोदना करने के बाद अपने आप को वोसा करके हमको सो जाने का। तो उससे क्या होता है, अपना अचानक मरण हो गया तो मरण हमारा समाधि में होता है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, आराम से कर सकते हैं तो सबको करना चाहिए सोते समय। बराबर है नितिन? बिल्कुल सही। हाँ એટલે સુકૃત અને દુષ્કૃત બંનેની એ કરવાની ગ્રહ हाँ, सुकृत બંનેની अनुमोदना, दुष्कृत ग्रह। બરોબર તો આ છે ને સુવા માટેનું બેસ્ટ ટોનિક છે। બરોબર આપણે કદાચ આ મરણનું મેનેજમેન્ટમાં આ બધી વસ્તુ લઈશું કે આપણે સૂતી વખત કેવી રીતે એક્ઝેક્ટલી સૂઈ જવું। કોઈને ઊંઘ નથી આવતી રાત્રે, ઘણા બધા કારણ હોય, ઘણા બધી વસ્તુ હોય, તો એમાંથી પોતે કેવી રીતે મુક્ત થવું અને કેવી રીતે સારી તરત ઊંઘી જવું, નીંદ કેવી રીતે તરત આવી જવી, આખી પ્રક્રિયા છે। આજે એના વર્ગો ચાલે છે, તમને તો ખબર છે। આજે મેડિટેશન ને બધા વર્ગો ચાલે છે, એમાં પોતે કેવી રીતે તરત ઊંઘી જવું। જો લોકો છે ને રાત્રે નથી સુઈ શકતા અને દિવસે પ્રવચન સાંભળતા વાંચતા ઊંઘી જાય। બરાબર છે। આપણે ત્યાં છે ને નહીં સુવાથી રોગો બી ઘણા થાય છે। આજે આખું શાસ્ત્ર છે, આજે મેડિકલ સાયન્સમાં સુવા માટેની દવાઓ છે, બરાબર છે કે નહીં? સાઈડ ઇફેક્ટ કરે તો આપણે દવા વગર સુવાનું છે, તો એટલું નહીં, સૂતા પછી આપણું જીવન જો મૃત્યુ નક્કી છે, પણ આપણે એવું માનીએ છીએ કે ભાઈ કાલે નથી આવવાનું। બરાબર કે નિતિન? ખરી વાત છે। તમે જુઓ કેવી સામાન્ય પણ કેવી વાત છે। આપણને બધાને ખબર છે કે જન્મ્યા છે મૃત્યુ આવવાનું છે। પ્રીતિ મેડમ બરાબર ને? આપણને ખબર, પણ આપણે શું માનીએ છીએ, ભાઈ આવતીકાલે નથી આવવાનું, મારું મૃત્યુ હમણાં નથી। બરાબર નિતિન? બરોબર છે। હવે ધારો કે આ વિચાર આપણે બદલીએ। જો આપણે એવું તો માનીએ છીએ કે મૃત્યુ આવવાનું છે, આપણે એવું માનીએ કે મારું મૃત્યુ હમણાં જ છે, તો આપણી બધી પ્રક્રિયા બદલાઈ જાય, જીવન પ્રત્યેની દ્રષ્ટિ આપણી બદલાઈ જાય। બરાબર। આપણે જનક રાજાનો આજે દાખલો લીધો, બરાબર ને, પેલા યુવાનનો। કદાચ તું સમયસર આવ્યો મને ખબર નથી, ના હું થોડો મોડું થયું। જનક રાજાનો આ જ દાખલો આજે મેં લીધેલો કે જનક રાજાને એક યુવાને પૂછ્યું કે જનક રાજા, તમે આટલા મોટા રાજા થઈને પોતાને વિધેય કેમ કેવડાવો છો? તમે તો સંસારમાં છો। આપણે ત્યાં ભરત રાજાનો દાખલો છે, ભરત ચક્રવર્તીનો, કે ભરત ચક્રવર્તી હોવા છતાં એ પોતે વિતરાગી હતા। તો કેવી રીતે? આપણે સામે પ્રશ્ન આવે ને કે ભાઈ એટલે ચક્રવર્તી હતા, કેટલી રાણીઓ હતી, કેટલા ભોગ ભોગવતા હતા, યુદ્ધ કરતા હતા,
લોકોને મારી હા, કરતા હતા, છતાં બે હા, વિતરાગી હા. કેમ હતા? સમ્યક કેમ દ્રષ્ટિ હતા? હતા. કેમ હતા? કેવી રીતે હતા? બરાબર, લોકો કહે છે પણ કેવી રીતે શક્ય હતું? એ તો શું સમ્યક જવાબ દ્રષ્ટિ કેવી રીતે? કે હા, એ શું હતું? સમ્યક દ્રષ્ટિ શું હમ હતી? એ દ્રષ્ટિ એ હમ હતી કે એમને પોતે હંમેશા જાગ્રત હતા કે આ બધું મારે છોડીને જવાનું છે. કઈ પડે મારે આ બધું, આ મારું એમાં કશું છે નહીં, અને હું જે કંઈ કરું છું એ અત્યારે આ મારી પોઝિશન છે, મારું પુણ્ય છે એટલે હું કરી રહ્યો છું. એ સિવાય મારું પોતાનું એમાં મન, એમાં કોઈ એટેચમેન્ટ કશું નથી. એટલે કાયમ માટે આ ડિટેચ રહેતા હતા પોતાને. આ બહુ મોટી બરોબર. વાત છે ને. આપણે તો જ નથી. સમાધિ જો આવે, તો જ પછી અંતિમ સમયમાં સમાધિ આવે. જો નીતિન, આપણી પાસે આમાંનું કશું નથી, બરાબર? નથી એટલી સંપત્તિ, નથી એવો પરિવાર. સમજ, લેટ અસ બી વેરી પ્રેક્ટિકલ. નથી કે ભરત રાજાના જેવી બધી પત્નીઓ, નથી બરોબર. એવું રાજ્ય, નથી એવી સત્તા, નવી એવી સંપત્તિ, નથી એવું શરીર, નથી એવું સ્વાસ્થ્ય. બિલકુલ નહીં, બિલકુલ નહીં. છતાં આપણું એટેચમેન્ટ કેટલું? હા, બરોબર છે. તો આ વાત છે. તો આ પૈવાના મને એટલે બહુ ગમ્યું કે ભાઈ કેટલું સુંદર આ. તો બધું ડિટેલિંગ તો આપણે લઈ શકતા નથી, પણ આ છે ને મૃત્યુ મેનેજમેન્ટ, વી ટેક ઇટ ઇન ક્વાઇટ ડિટેલ. એટલે ખૂબ સુંદર, ખૂબ મજા આવશે. ઇઝ સો, મેં બધું વાંચ્યું છે, ખૂબ સુંદર. ઇઝ સો નાઇસ. એવરીબડી શુડ હિયર ઇટ. એને પેલું તમે કહેતા હતા ને, વ્યવહાર ને નિશ્ચય. હા, એ બી લઈશું, એ બી લઈશું. હા, એક સાધના દિવસ એને માટે. એક દિવસ એ બી લઈશું. હવે જો આપણે આગમની અંદર 11 અંગ, પછી 12 ઉપાંગ, 10 પૈયરના, કેટલા થયા? 6 છેદ સૂત્ર આપણે લેવાના છે. બરાબર. હવે છેદ સૂત્ર શું છે તમને સામાન્ય સમજાવું. વોટ ઇઝ છેદ સૂત્ર? પ્રાયશ્ચિત સૂત્ર ગુરુજી, પ્રાયશ્ચિત છે समझाओ. ओके बहुत ओके अच्छी तरह प्रायश्चित. छेद मतलब क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय छेद? मतलब किसी को काटना, बराबर है ना? कट निकाल करने देना, का, निकाल देने का। निकाल देना, मतलब इज ऑपरेशन. ऑपरेशन है छेद सूत्र. क्या है? इज ऑपरेशन. किसका ऑपरेशन? देखो समझाओ. देखो, हमारे जो जीवन है, संयम जीवन है. संयम जीवन शुद्ध होना चाहिए, बराबर? संसार त्याग करके इतना बड़ा बलिदान जीव करता है. संसार त्याग करना बहुत मुश्किल है. संसार के सुख और भोग को त्याग करके, परिवार को, संपत्ति को त्याग करके पूरे जीवन में संयम लाना बहुत मुश्किल है. अगर ये मुश्किल काम किया है ये जीव ने, वो संयम में आ गया है, फिर संयम को, शुद्ध संयम क्या है? शुद्ध संयम उसको पालन करने का होता है, बराबर है? तभी संयम जीवन सफल होगा. हमको डॉक्टर बनने का है. देखो, डॉक्टर बनने के लिए हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी. अगर दिन रात मेहनत करने में कुछ तकलीफ हो गई, नहीं कर पाए, तो क्या? तो ये जो छेद सूत्र है, छेद सूत्र क्या करता है कि हमारे वहां एक राजमार्ग, उत्सर्ग मार्ग और एक अपवाद मार्ग. मतलब एक वन इज ए नेशनल हाईवे, सेकंड इज ए बाईपास, सेकंड इज ए डाइवर्स. बराबर है? तो छेद सूत्र क्या बताता है कि जो संयम मार्ग, शुद्ध संयम मार्ग क्या है, और संयम मार्ग कोई कारणसर, संयम, शुद्ध संयम मार्ग उसका हम पालन नहीं कर सकते हैं, बराबर है? संयम में
कुछ न कुछ कारण सर, अपने शरीर के स्वास्थ्य के कारण सर, अपने विहार के कोई कारण सर। देखो हमारे वहां बताया है कि साधु भगवंत को सचित पानी में चलने का नहीं, बराबर बराबर है। और विहार करते समय अगर रास्ते में बारिश आ गए, सचित पानी आ गए, थोड़े समय रुके, लेकिन बारिश ऐसा है तो उसमें उसको चलना पड़ेगा। कहीं अपवाद हुआ, नदी आई तो नदी में जाना पड़ेगा, तो अपवाद हुआ, तो उसका प्रायश्चित, तो अपवाद के कारण वो संयम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके प्रायश्चित करने का है। तो जहां जहां अपने संयम में जहां जहां क्षति हो गई, तो क्षति क्या क्या है और उसके क्षति का जो दोष है उसको कैसे निकालने का, उसका प्रायश्चित क्या करने का, ये सब 6 सूत्रों में बताया। ठीक है, इसे ऑपरेशन, हाँ, एमएस जो एमएस सर्जन होते हैं ना, वो ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह जो गीतार्थ भगवंत है, वो 6 सूत्र पढ़ के उसका सही अर्थ उसको पता चलता है, क्योंकि डेलिकेट मैटर है, आप समझते हैं। बिल्कुल। देखो क्षति है तो एक क्षति के लिए ये जीव को क्या प्रायश्चित देने का, वो कौन डिसाइड करेगा? गुरु भगवान डिसाइड करेगा। तो गुरु भगवान कैसे डिसाइड करने का, वो गीतार्थ होना चाहिए। जो सामने वाला जो साधु भगवान है, सामने वाला जीव है, उसका लेवल क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसके मुताबिक उसको प्रायश्चित देगा। वो सब 6 सूत्रों में बहुत डिटेलिंग में दिया हुआ है। देखो अपने समुदाय में अभी जो इतने बड़ा समुदाय, कितने साधु भगवंत है पूरे जैन समाज में? तपागस में मेरे ख्याल से 5000 साधु भगवंत है, साधु। तो सब साधु के जीवन में कुछ ना कुछ क्षति तो होती होगी, शरीर के कारण, मरण के कारण, कहाँ रहने के लिए गए तो रहने का ऐसा है, तो उसको किसी तरह सब क्षति होती है। तो वो अपने गुरु भगवान के पास जाते हैं। तो अपने यहाँ ऐसा कहता था कि जय गोस्वामी महाराज जो 6 सूत्र में निष्णात, तो सब समुदाय के, ऐसे नहीं, और ऐसे नहीं, वो स्थानकवासी भी, वो भी उसके पास अपने प्रायश्चित का, अपने जो दोष का प्रायश्चित करने के लिए आते थे, और उसके पास से प्रायश्चित मांगते थे, मुझको अभी क्या करने का। तो उसको पता था कि सामने वाले की जो है उसको, वो 6 सूत्र के पूरे जानकार है। तो ये सब गीतार्थ गुरु भगवान होते हैं, 6 सूत्र वही पढ़ते हैं, बराबर है। तो हम 6 सूत्र की जो नेक्स्ट है, 6 सूत्र नेक्स्ट में खत्म कर देंगे। बाद में 4 मूल सूत्र और 2 चूली का, वो खत्म करके पिछला आगम खत्म करके हम मरण का मैनेजमेंट, मृत्यु मैनेजमेंट लेंगे। बाद में साधना, निश्चय और व्यवहार क्या है साधना में, वो प्रवचन लेंगे। वो सब बहुत बढ़िया है, बहुत इतनी सब चीज सिंपल होती है। देखो ये सब सिंपल हम बना दे तो इतनी सब सिंपल है, हमको उसको आराम से पता लग जाता है ये सब क्या है, ये सब लेंगे, बराबर। आज प्रवचन को यहाँ खत्म करते हैं। कुछ प्रश्न है तो अभी भी पूछ सकते हैं। गुरुजी, एक प्रश्न है, थोड़ा सा अपने इस विषय से दूसरा है, अगर मैं पूछूं तो ऐतराज तो कर्म ग्रंथ से रिलेटेड है। जैसे कि अपन कर्म ग्रंथ में कहते हैं कि स्थिर अस्थिर का उदय ध्रुव उदय है, मतलब हमेशा जीव को होता है। स्थिर और अस्थिर का उदय हमेशा हर जीव को होता है। स्थिर अस्थिर, स्थिर और अस्थिर, स्थिर और अस्थिर, हाँ, स्थिर अस्थिर का उदय सब जीव को हमेशा होता है। तो मैं को ये थोड़ी सी लगता है कि जैसे एकेंद्रीय जीव है, उसके अंगोपांग तो नहीं होते हैं,
और हम्म अस्थिर में जो कहते हैं कि अंगोपांग की स्थिरता सब जीवों में होती है, तो हाँ एकेंद्रीय जीवों में किस तरह से हुई वो मुझे थोड़ा समझना था। अच्छा बराबर है, मैं समझाऊं। अच्छा प्रश्न है। जी देखो, जो हम जो त्रस जीव जी जो बोलते हैं ना, स्थावर और हम्म, त्रस जीव, जी वो मतलब क्या है कि अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। हम्म, आप ये ठीक है। बात समझिए, वो हम्म गमन नहीं कर सकते हैं, हम्म दे कैन नॉट मूव। हम्म उसका मतलब ये नहीं है वो हम्म अपनी जगह में वो स्थिर है। हम्म, समझे बात? देखो, अच्छा अच्छा, जो वनस्पति है वो छोटी हम्म होती है, उसका जन्म हम्म होता है, अंकुर होता है, हम्म बराबर है। फिर वो बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वृक्ष हो हम्म जाता है, बराबर है। हम्म तो क्या हुआ? हम्म, तो उसके अपने आप में उसकी अस्थिरता चेंजेस हुई। हाँ, चेंजेस हुए। चेंजेस हुए, जी तो ये अस्थिरता हुई ना। अच्छा, पर हाँ हमने जो व्याख्या पढ़ी थी अस्थिरता की कि हाँ, अंगोपांग में अस्थिरता होती है, बस ये इतनी व्याख्या अंगोपांग हुआ ने। बाल को हमको बाल देखो, जीवों को उसका डाल ही अंगोपांग है, हाँ मूडिया अंगोपांग है, हम्म, बराबर है। देखो, अच्छा पत्थर है ना, जी पत्थर का भी डेवलपमेंट होता है। होता है हाँ, अपने जो पर्वत है, पर्वत का भी लाइफ होता है। बिल्कुल साइंस में आप देखते हैं कि भाई हिमालय की लाइफ बताते हैं, हिमालय की व्हाट इज द लाइफ ऑफ हिमालय, हम्म हम पढ़ते हैं ना। हम्म हम्म तो लाइफ मतलब क्या हुआ? उसमें चेंजेस आएंगे बिल्कुल। हाँ, हम्म उसकी उसकी पत्थर है ना, उसके पत्थर से हम्म आज साइंस उसकी लाइफ निकालते हैं, हम्म, तो उसके शरीर में चेंजेस आते हैं। देखो, अच्छा मैं एक दूसरी चीज बताऊं, तो डिटेलिंग आप जरा समझ लेना। जो हम्म, हमारे जो शरीर है ना, आज साइंस जी भी कहता है कि एवरी सेकंड हमारे जो लाखों की संख्या में जो हमारा सेल है वो हम्म, खत्म होते हैं और नया सेल आता है, बनता है बराबर है। हम्म, हम्म, बराबर हम्म, है। तो ये क्या बिल्कुल हुआ? हम्म, हम स्थिर खड़े हैं कौशल ध्यान में, लेकिन हम्म, ये सेल मृत्यु होंगे और नए सेल शरीर धारण हम्म, करते हैं, तो अस्थिरता हुई ना, होती है, श्वास भी लिया बराबर। छोड़ा ये सब हाँ, स्थिरता हुई हाँ तो सांसों सांस में अस्थिरता होती है। देखो, हाँ, बहुत बड़ी चीज, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाँ, देखो, जहां तक हमारा 13वां गुण स्थान है ना, जी 13वां गुण स्थान, तब तब बिल्कुल तब जीव अस्थिर होते हैं। हाँ वही मैंने कहा ना, वही इसीलिए कह रही हूँ, सब जीव का बताया बिल्कुल। बिल्कुल। और हम्म, जब 14वां गुण स्थान, तब आत्मा भी स्थिर हो जाता है। वो शरीर से लेन देन ही नहीं होता उसको बिल्कुल। बिल्कुल। वो हाँ, आत्मा, देखो हमारा आत्मा भी स्पंदन है, हम्म बराबर है। तो हम्म, आत्मा को जो अयोग्य अवस्था होती है ना, तो उसमें आत्मा स्पंदन का नहीं है। हाँ स्पंदन भी नहीं रहता है, नहीं बराबर रहता है। है जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल कुछ जी। शंका अभी? नहीं बस वही है कि अंगोपांग से ही खाली रिलेटेड नहीं है वो, आपको डिटेलिंग में जाने के लिए अंगोपांग का विचार करना पड़ेगा। बस 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 जी बस। जी जी हम्म? ओके जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रवचन को हम विराम कर सकते हैं। जी ओके, तो नौकान मंत्र का जाप करके प्रवचन को विराम करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब्बसाहूनम, ऐसो पंच नमोकार सर्व पापनाशनो मंगलानं च पवैसे परमं भवै मंगलम। જેને જે કઈ બોલાવે તે સોઈ મનુષ્ય કહે। ઈચ્છા મેરી પરમ ઈચ્છા સાત તમારે જો